आज हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा या जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट के बारे में। क्या क्या हमारे ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और क्या एडवांसेस हुई हैं जो आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट जिससे हम फ्रैक्चर मैनेज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर MS नरूला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्रेटरीट चंडीगढ़। सो जैसे कि आपको पता है कि पहले फ्रैक्चर्स जब होते थे तो उनको प्लास्टर के साथ या ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं खींच लगा के फ्रैक्चर्स जोड़े जाते थे। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स में चेंज आता गया और धीरे धीरे हम सर्जरी की तरफ इंक्लाइन होते रहे। तो काफ़ी सारी एडवांसेस आ चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, जिसने ऑर्थोपेडिक सर्जरीज को बहुत ही क्विक, विथ मच फास्टर रिकवरी, ब्लडलेस, पेनलेस और मिनिमल इन्वेसिव, जैसे मैं कहूँ छोटे चीरे से हम ऑपरेशन करते हैं। न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं और बेटर इम्प्लांट्स आ गए हैं जिसके साथ हम जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट को पेन भी नहीं होती, उनके जॉइंट फंक्शंस भी बेटर हो जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो कमिंग टू वेरियस वेज ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट, द मोस्ट कॉमन दैट ऑल ऑफ यू नो इज प्लास्टर। तो प्लास्टर्स पहले ज़माने से चलता आ रहा है कि कोई भी हड्डी टूट जाती है तो उसको खींच लगा के उसको प्लास्टर लगाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल OPD प्रोसीजर है। तो प्लास्टर्स के लिए तब फ्रैक्चर्स हम लगाते हैं जब हमें लगता है कि फ्रैक्चर बहुत डिस्प्लेस नहीं है, अपनी जगह पे है और माइनर फ्रैक्चर्स हैं जिनको हमने कुछ टाइम के लिए 1 या 1.5 महीने के लिए प्लास्टर लगाना है। कुछ छोटी छोटी बोन्स हैं, उसमें हम प्लास्टर रिकमेंड करते हैं। या फिर फ्रैक्चर जैसे मैंने बोला बहुत ढिला नहीं है अपनी जगह से। पर आजकल प्लास्टर्स में भी एक बहुत अच्छी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं। अगर हम कहें तो लाइट वेट प्लास्टर आ गया है जो बिल्कुल फाइबर कास्ट होता है, जिसके साथ क्या है कि पुराने ज़माने जो प्लास्टर लगता था उसमें एलर्जी हो जाती थी, स्किन के स्वेटिंग होती थी, थोड़ा हैवी होता था, गीला हो जाता था, जल्दी टूट जाता था। तो इन सब को बाईपास करने के लिए आजकल एक लाइट वेट फाइबर कास्ट आ गया है जो डिफरेंट कलर्स में आता है। आपने देखा होगा ब्लू, पिंक। सो उसके साथ क्या है, वो एक तो हार्ड बहुत होता है। अगर हमने फुट या एंकल पे या लेग में लगाया तो पेशेंट कैन इवन पुट अ लिटिल वेट ऑन दिस, टूटता नहीं है, गीला नहीं होता है और उसकी स्किन की इश्यूज जो उसके साथ हैं वो नहीं होती। सो दिस इज वन एडवांस दैट हैज़ कम अप इन द फ्रैक्चर मैनेजमेंट एज फार एज प्लास्टर इज कंसर्न्ड। सो फ्रैक्चर जो प्लास्टर के साथ ट्रीट होते हैं, इसमें ये एक एडवांस आई है कि हमने वाइट वाले जो नॉर्मल हैवी कास्ट की जगह फाइबर कास्ट शुरू कर दी है। ऑफकोर्स अब और ज़्यादा एक कास्ट ब्रेसिंग का मेथड है कि जिसमें हम एक स्पेशल ब्रेसेस आते हैं जो कि एक प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं, जो रिमूवेबल एक तरह से मान सकते हैं, एक रिमूवेबल प्लास्टर जिसको हम स्ट्रैप ऑन कर देते हैं और उनके अंदर हिंजेस लगे होते हैं कि ताकि जॉइंट्स भी मूव करते रहें और स्किन ब्रीदिंग के लिए उनको बीच में लूज या उनको रिमूव किया जा सकता है। तो वो भी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है। जो प्लास्टर्स की प्रॉब्लम है वो उससे जैसे स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, तो वो नहीं आने देती, जो स्किन इश्यूज़ हैं वो नहीं आने देते। और अब एक लेटेस्ट आया है जो ब्रीदेबल प्लास्टर्स, जो एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर मैश बना हुआ है ताकि आप स्किन को ऊपर से देख सकते हैं कि अगर कोई स्किन ख़राब तो नहीं हो रही। उसी प्लास्टर के अंदर एक्सरे भी हो सकता है। सो जितनी जो हमारी प्लास्टर की इश्यूज़ थी, वेदर इट वाज स्किन इश्यूज़, जॉइंट स्टिफनेस, अब न्यूअर टेक्निक से प्लास्टर ट्रीटमेंट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी ईजी टू अप्लाई, ईजी टू रिमूव एंड कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट। पर जैसे कि मैंने बोला कि आजकल एम्फेसिस होता है कि पेशेंट को जो प्लास्टर से इनिशियली जब हम ट्रीट करते थे तो क्या होता था कि पेशेंट को काफ़ी देर बेड पे रहना पड़ता था या अपना वो लिम्ब या वो जॉइंट मूव नहीं कर सकता था। उससे क्या है, आगे जाके जॉइंट थोड़ा स्टिफ हो जाता था या मसल्स एट्रोफी हो जाती थी। तो आजकल जो एम्फेसिस आ गया कि जल्दी से जल्दी पेशेंट को खड़ा किया जाए, उसका जॉइंट मोबाइल किया जाए, उसका फंक्शन उसको रिस्टोर किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स नाउडेज आर बीइंग ट्रीटेड बाय ऑपरेटिव मैनेजमेंट, स्पेशली द वंस विच आर डिस्प्लेस्ड, जो अपनी जगह से हिले हुए हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो मल्टीपल पीसेस हैं। तो आर एम्फेसिस इज दैट वी शुड फिक्स इट सो दैट पेशेंट जल्दी से जल्दी उस आर्म को या लेग को, उस बॉडी पार्ट को यूज़ कर सकता है।